सर बताएं, इंदौर और उज्जैन की तर्ज पर देवास में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया, क्या खास है इसमें? तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि रोज़ जो कोरोना संक्रमण के प्रकरण देवास ज़िले में भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देवास इंदौर से और उज्जैन से काफ़ी लगा हुआ है। यहाँ के लोगों का शहर आना जाना काफ़ी होता रहता है। इसलिए आज ये निर्णय लिया गया कि जो लॉकडाउन पहले सैटरडे संडे के लिए लगाया गया था, उसको अब 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पर ये बात इसमें ज़रूर सुनिश्चित की गई है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो लोगों के जीविका की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे दवाई की दुकानें हो गया, एटीएम हो गया, सब्जी की दुकानें या कि राशन की दुकानें, दूध की चाहे डेयरी हो चाहे दूध विक्रय करने का सिस्टम है, अखबार का वितरण है, ये सारी चीज़ें सामान्यतः जैसे पहले पूर्व में चलती थी उस तरह से शाम को 6 बजे तक जारी रहेंगी। तो लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो शहर में पूरे अलग अलग तरह अस्पतालों में इनकी मरीजों की जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, क्या खास शासन और प्रशासन उनके लिए इंतजाम कर रहा है? क्योंकि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी ऐसा बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी, और पेशेंट के मरीज के परिजन भी बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। तो क्या ये सब निर्बाध रूप से आपूर्ति शासन द्वारा की जा रही है, और जो इंजेक्शन की कमी जो महसूस की जा रही है उसकी आपूर्ति की जा रही है? सर वाकई ज़रूरत है रेमडेसिविर इंजेक्शन की? मैं तीनों चारों विषय को एक एक करके स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये निश्चित तौर पे अभी जो हमारे टोटल एक्टिव केसेस हैं और बहुत सारे सस्पेक्टेड केसेस भी हैं जिनके रिजल्ट्स बाद में आएंगे तो एक्टिव हो सकते हैं, वो संख्या बढ़ रही है। जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि हम सभी मरीजों को, जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं, उनको बिस्तर उपलब्ध करा पाएँ, और जिनको ऑक्सीजनेटेड बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन वाले बिस्तरों को, उनको हम ऑक्सीजन के बिस्तर उपलब्ध करा पाएँ। इसके लिए जो अमलतास एक मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, उससे एक एग्रीमेंट के लिए प्रस्ताव शासन स्तर को भेजा गया है। मेरे समझ से केवल देवास ही नहीं बल्कि उज्जैन, शाजापुर और आगर के लिए एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, क्योंकि वो 700 बेडेड हॉस्पिटल है। चारों जिलों ने मिलकर ये रिक्वेस्ट किया है कि लगभग 450 बेड अनुबंधित कर दें, जिससे कि जो गरीब मरीज हैं, जो आयुष्मान कार्ड से कवर्ड हैं, उनका इलाज हम उपचार निःशुल्क वहाँ पे करा सकें। आज मैं और कलेक्टर उज्जैन ने संयुक्त रूप से अमलतास का विजिट भी किया था, ये देखने के लिए कि उनके पास कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई हम कैसे सुनिश्चित कर पाएँ। तो अमलतास में ऑक्सीजन का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, जो कि अपने आप में पर्याप्त है वहाँ सप्लाई करने के लिए। साथ में अलग अलग अस्पताल हैं, जो हमारे 7 अस्पताल हैं जहाँ पे कोरोना का उपचार होता है, सबके किसी न किसी ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी से अनुबंध है, वहाँ से लगातार ऑक्सीजन आती रहती है। जैसे जिला अस्पताल का मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि इंदौर की जो BRG कंपनी है, उससे हमारे 100 सिलेंडर रोज़ वहाँ से आते हैं। सामान्यतः आपूर्ति जो है ऑक्सीजन की, अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही। ये ज़रूर कई बार होता है कि एक बार में 100 सिलेंडर आते थे तो सुबह 50 आ जाते हैं, शाम को 50 आ जाते हैं। शासन स्तर पे भी अन्य राज्यों से ऑक्सीजन के लिए टाई अप किया गया, तो मेरे समझ से जो छोटी मोटी दिक्कतें कुछ जिलों में आई थी, वो बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाएंगी, तो ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। एक व्यवस्था हम अगले 1-2 दिन के भीतर ज़रूर ये प्रारंभ करना चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट हो, उसको ये पता हो जाना चाहिए कि कौन से अस्पताल में कौन सा बिस्तर खाली है। अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगर मुझे भी पता करना होता है तो मैं संबंधित अस्पताल को लगा करके ये पता करने की कोशिश करता हूँ। अब हम हर 2 घंटे में सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अस्पताल में बेड की उपलब्धता और खाली होने की जानकारी लेंगे, और एक नंबर जनता के लिए जारी करेंगे। मीडिया के माध्यम से हम उनको बताने की कोशिश करेंगे, अगर किसी को ये जानकारी लेना हो कि कौन से अस्पताल में बेड खाली है, मुझे वहाँ भर्ती होने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उस नंबर पर फ़ोन करेंगे। तो हमारा एक वो टीम मैंने डॉक्टर मिश्रा की अध्यक्षता में बनाई है, वो उनको वहाँ पर ले जाकर भर्ती कराने में मदद करेंगे। सर रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत काफ़ी सामने आ रही है सर, कितनी मरीज ज़्यादा के परिजन परेशान हो रहे हैं, कालाबाजारी भी इसकी जो है खुलकर सामने क्या आ वाकई चुकी है। ज़रूरत है सर इसकी देवास पर? रेमडेसिविर के बारे में पहले तो 2-3 चीज़ें मैं जो लोग लगवाते हैं, जो मरीज है, जो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि रेमडेसिविर जो है एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, जो
किसी एक्सपर्ट की उपस्थिति में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही लग सकती है। मतलब कि कोई एक्सपर्ट डॉक्टर हो, उसकी उपस्थिति में केवल अस्पतालों में ही ये मॉडरेट या सीवियर पेशेंट्स को दी जा सकती है। अभी सामान्यतः ट्रेंड ये आया कि कोई भी मरीज अगर सामान्य लक्षण भी अगर उसको कोविड में है तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स या अस्पताल, मैं कहना चाहूँगा कि वो हर मरीज़ को रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर देते थे। अभी मैंने सारे नर्सिंग होम्स की और इस तरह के जो डॉक्टर्स जो अपने क्लिनिक में ट्रीट करते थे उनको इस गाइडलाइन की कॉपी एक ऑफिशियली मैंने प्रेषित कर दी और आवश्यक निर्देश दिए हैं कि अगर इसका उल्लंघन पाया जाता है तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे। जो कृत्रिम डिमांड है जो रेमडेसिविर की, उसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। जिनको आवश्यक है और जहाँ पे लगने से जिस मरीज़ का, ये डॉक्टर का निर्णय होगा, पर हर किसी को घर पे जो इंजेक्शन लगा देने के लिए लिख देते थे। ये भी देखने की बात है कि चूँकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल ड्रग है तो इसमें प्राइस कंट्रोल एक्ट नहीं है और इसलिए अलग अलग दामों पे अलग अलग जगह पे ये मेडिसिन मिलती है। लगभग 4800 रुपये इसका MRP लिखा हुआ है, पर जो रिटेलर प्राइस है वो 1300 के आसपास है। चूँकि इसका डिफरेंस और मार्जिन इतना है कि ये ट्रेंड देखा गया केवल देवास में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में या कि अन्य राज्यों में भी कि काफ़ी रेमडेसिविर एज ए प्रिस्क्राइब ड्रग लिखा गया। अब हमने इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। मेरे समझ से अगले 5-7 दिवस के भीतर जो इस तरह की नकली सी डिमांड बनी हुई वो ख़त्म होगी। शासन ने भी अपनी तरफ से कदम उठाए हैं। शासन खुद रेमडेसिविर परचेज करके जिला अस्पतालों को उपलब्ध कराएगा। अभी मेडिकल कॉलेज इंदौर को लगभग 2000 इंजेक्शन दिए गए थे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो वास्तविक रूप से इसके हकदार हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको ये समुचित दाम पे या कि निःशुल्क उपलब्ध कराया सर, जाए। मेडिकल स्टोर्स और निजी नर्सिंग होम पर किसी तरह की मॉनिटरिंग का कोई जिला प्रशासन ने मुहिम चला रखी है? मैंने ऑलरेडी जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको हमने लगा रखा है। ये समझने की बात है कि अगर रेमडेसिविर जो है जिस कंपनी की दवाई है उस कंपनी के रिटेलर को ही प्राप्त होगी। तो जैसे अगर सिप्ला का रेमडेसिविर है, उस सिप्ला का जो यहाँ का रिटेलर होगा, ज़िले में केवल 2 रिटेलर हैं, एक हाट पिपलिया में और एक देवास में, उन्हीं को उपलब्ध होगा। क्योंकि इतनी कम मात्रा में अब ये दवाई मिल पाती है और डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, इसलिए एक किल्लत नज़र आती है। जैसे मैंने कहा कि मैंने सारे नर्सिंग होम को और डॉक्टरों को ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी बहुत आवश्यकता होने पर जो शासन के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं उसके अनुरूप ही इसको प्रिस्क्राइब करें। अगर उसके भिन्न कोई करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।